नमस्कार. परी आदरिले कर्मदैवे जरी समाप्ति ते पावे तेरी विशेष तीर्थ तोषावे हे ही नको. कई बार ऐसे होता है कि हम लोग किस सत्कार्य के लिए हम शुरुआत कर देते हैं. जैसे हमने कभी पेड़ लगाए थे, कुछ दिनों तक हम सैटरडे संडे वहाँ पे पानी डालने जाते थे और हर रोज वहाँ का एक व्यक्ति था, वो पानी डालता था. लेकिन फिर मेरी ट्रांसफ़र कहीं हो गई तो फिर वहाँ हमारा जाना बंद हो गया. तो क्या हो गया कि बाद में हम लोग जब 12 साल के बाद आए तो वो पेड़ बड़ा हो गया था. हम लोग जब गए थे तब वो पेड़ 5 फुट ऊंचा था और आने के बाद 12 साल के बाद देखा तो एकदम बहुत बड़ा पेड़ हो गया है वो. इसका मतलब है कि दूसरे जनरेशन को तैयार करना चाहता है भगवान, ऐसा समझना. पर आदरिले कर्म देवे कि दैव योग से आपने वो काम शुरू कर लिया लेकिन समाप्त नहीं हो पाया, तो क्या उसमें परित विशेष तो तोषा ही नको. तब हुआ अपने हाथ से तो बहुत आनंद हो, और नहीं हुआ तो है कि नहीं. ऐसा नहीं होना चाहिए. हम लोगों ने उसमें भी पॉजिटिव भाव रखना चाहिए. भगवान की कुछ अलग इच्छा ऐसे समझना चाहिए. ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है कि कई सारे कार्य रहते हैं, हमारे हाथ से शुरू होते ख़त्म नहीं होते. कई लोगों के काम कोई शुरू कर देता, हम जाके ख़त्म कर सकते हैं. देखिए, आप ऑफिस में रहो, घर में रहो, कहीं भी देखिए, ये कंटिन्यूस, ये जो है कंटिन्यूस चलते रहता है. और इस दुनिया में तो कई लोग आए, कई आत्मज्ञानी लोग आए, चले गए. उन्होंने सबने इसी तरीके से इस चीज़ को ऐसे डील किया है, हैंडल किया है. ठीक है, तो वही अपना जो अनुभव है वो ज्ञानेश्वर महाराज श्री कृष्ण बता रहे कि कुछ भी आरंभ किया तो समाप्त हो गए अपने हाथ से, ऐसा नहीं. लेकिन फिर भी हर क्षण हर घड़ी भगवान को समर्पित होकर वो कर्म करना चाहिए. आज का काम इतना हो गया, वाह, ऐसा लग रहा है क्या जबरदस्त काम हो, ऐसा लगना चाहिए. ऐसा उनका कहना है कि हर क्षण हर घड़ी उस कर्म में आनंद प्राप्ति होनी चाहिए कि ये भगवान का कार्य है. आगे का और पीछे का किसने देखा है कि नहीं. तो हमारे पीछे का और हमारे आगे का, हम जब नहीं थे, हम जाने के बाद क्या होगा पता नहीं. लेकिन जिस क्षण आप जिंदा हैं उस समय सत्कार्य सत्कर्म भगवान को समर्पित होना ही चाहिए. सद्वृत्ति से सच्चित्त से सत्कर्म करना ही चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं. चलो हम ऐसा जीने का प्रयास करते हैं. धन्यवाद.